एंड स्पेशली जब नीलेश जी ने बताया कि आप लोगों से इंटरेक्ट करना है और आप लोग काफ़ी दूर से आए हैं, मथुरा में और आगरा से और आसपास के काफ़ी सारे शहरों से, और मोटिव इज टू लर्न कैसे टेक्नोलॉजी फ्यूचर को आपको इफेक्ट करती है, कैसे चेंज करती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ यहाँ आने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा, स्कूल टाइम में जब अवार्ड हमें मिलता था जब हम किसी चीज़ का आंसर देते थे, पर यहाँ मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन पूछने पर चॉकलेट मिल रहा है और मैं सरप्राइज हूँ कि चॉकलेट अभी तक रखी हुई है। राइट, मैं पैकेट्स देख रहा था, पीछे इतने सारे पैकेट्स और अभी तक खत्म नहीं हुए। इसका मतलब आप लोग के पास सवाल नहीं है, ऐसा है क्या? खूब सारे सवाल हैं कि नहीं आपके पास? तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्कूल कॉलेज में आप वही पढ़ते हैं जो हमारी बुक्स में लिखा है, लेकिन यहाँ पर जैसे इतने सीनियर लोग रोटरी क्लब्स के आए हुए हैं, उनसे आप जिंदगी का एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं जो शायद आप किताबों से नहीं सीखेंगे। पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है? नीरज जी ने बहुत अच्छे से मैच लॉस थ्योरी को एक्सप्लेन किया सोशल नीड को लेकर। थोड़ा सा उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं? सभी लोग, वेरी गुड। और कौन मुझे बताएगा कि सफलता का मीनिंग क्या है? कोई भी आप, हाँ बताइए, कोई भी, एनीबॉडी, जस्ट टेक द माइक। आपके लिए सफलता का मीनिंग क्या है? सर, अगर जो हमारा गोल है, अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं, उसको हम सफलता कह सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि इनका गोल और आपके गोल से बहुत अंतर हो सकता है। सभी को एलन मस्क तो नहीं बनना, सभी को मार्क जुकरबर्ग नहीं बनना, और सभी बन भी नहीं सकते। और शायद उन्होंने भी जब अपनी जिंदगी की शुरुआत की होगी तो उनको भी नहीं पता था कि वो एलन मस्क बनेंगे। करेक्ट? इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने बनने का सोचा उसको आप सबसे बेस्ट कर रहे हैं। अगर मथुरा आने के बाद मुझे ये पता है कि मुझे ओमा की कचौड़ी खानी है, तो ओमा इज सक्सेसफुल पर्सन। या मुझे ब्रजवासी के पेड़े लेने हैं, तो वो होने को तो वो भी एक हलवाई ही है ना, जो एक छोटा हलवाई होता है, लेकिन वो वर्ल्ड फेमस हलवाई। तो इंपॉर्टेंट ये कि जो भी कुछ आपने बनने का सोचा है वो बन के दिखाना है। दैट इज द सक्सेस फॉर यू, फॉर योर लाइफ। और ये सक्सेस मिलती कैसे है, कोई बता सकता है? सर, एक्चुअली सर, एनीबॉडी? Sir, for me, success is like, okay, we One have by a one, please. we have a goal, we are reaching it, but the road that we've taken and the people we've met, that is the success, because that shapes you into the person you are at that time. And if like, there are 2-3 roads to a place, and maybe if I want to reach there, I can go a zigzag, and that will disturb other people. That will make me not that likable of a person. But if I take a straight road, that will not give an impact, but that's just an example that it won't give a negative impact on other people. आई एम रियली सरप्राइज्ड नीलेश, यहाँ पर इतने स्मार्ट बच्चे हैं जिनको सब कुछ पता है, और एक्चुअली में सच में पता है। आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट। हम सभी ने मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, नहीं वो फिजिक्स में आता है, स्पीड का फॉर्मूला किसको याद है? बिल्कुल वही, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला। हाँ प्लीज बताइए बताइए। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? इसी को आप बिल्कुल अपने सक्सेस से जोड़ सकते हैं, आपको जहां पहुंचना है, राइट? दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। एक डायरेक्शन, अगर आपका डायरेक्शन, जैसे हमने शायद फिजिक्स में पढ़ा हो कि हमें चांद पे अगर पहुंचना है और हमारा चलने की दिशा 0.0001 डिग्री भी अगर चेंज होता है तो शायद हम कहीं और पहुंच जाएंगे। करेक्ट? इसलिए डायरेक्शन बिल्कुल सेट होना चाहिए, और सही समय पे पहुंचने के लिए स्पीड भी उतनी ही चाहिए। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जो अभी आपका टाइम है, पढ़ाई का टाइम है या जो भी सीखने का टाइम है, उस टाइम पर वो चीज आप ठीक से नहीं करेंगे तो उतनी स्पीड से आप अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर करना है तो स्पीड भी सही रखनी पड़ेगी, डायरेक्शन भी सही रखनी पड़ेगी। करेक्ट है? और आप में से सभी लोग स्टडी कर रहे हैं, कोई ऐसा जिसने स्टडी ड्रॉप कर दिया अभी तक? नहीं, किसी ने नहीं किया। क्यों? अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, ज्यादातर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग वो सारे ड्रॉप आउट ही होते, ज्यादातर होते कि नहीं होते हैं? तो
तो फिर आप लोग इतना स्टडी क्यों कर रहे हैं? ऐसा किसी ने पूछा नहीं होगा, पर मैं पूछ रहा हूँ। या प्लीज। सॉरी, हाँ, दैट इज ट्रू, बट बार बार फेल होंगे, दैट इज ऑल्सो द लर्निंग। एग्जैक्टली। अच्छा, आप में से कितने लोग को लगता है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो ठीक है, एक पीयर प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, क्या मुझे एमबीए ही करना है, इंजीनियर ही बनना है, बस लगे हुए हैं, पहले 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, किए चले जा रहे हैं। सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, या एक्चुअली में स्टडी जो चाहिए आपको, जो बनना है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो करने की कोशिश कर रहे हैं? कितने लोग इस चीज को लेके क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिए। और कुछ ही लोगों ने हाथ उठाया है, वो सही है। आपको जो अपने करियर में बनना है, उसके लिए जो स्टडी की रिक्वायरमेंट है वही स्टडी कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। हो सकता है आप में से किसी का फैमिली बिजनेस हो और आपको फैमिली बिजनेस संभालना है, और उस बिजनेस को संभालने के लिए जो सीखने की जरूरत है आप वही स्टडी कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। इतना क्लियर होके कौन कर रहा है? गुड। आप में से बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन ऐसा सबको होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। स्टडी वही कीजिए जो आपको जरूरत है। प्रेशर सभी तरफ से होगा। अगर आपके फादर लॉयर हैं तो वो चाहिए कि आप भी बहुत अच्छे वकील बने। ऐसा होता है ना, वो डॉक्टर होने लगता है कि डॉक्टरी से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, यही वाला काम कराते हैं बच्चे से भी। ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप करें वही जो आपको करना है जिंदगी में, और उसको बेहतर करना, और उसी की तैयारी करें, कुछ और ना करें। मैं अब मेन जो पॉइंट है, इनफैक्ट द टॉपिक व्हिच इज गिवन, टेक्नोलॉजी वुड डिफाइन योर फ्यूचर। आप लोग को मैं एक बात बताऊंगा, जिस समय में हम लोग रह रहे हैं ना, जिस एरा में, इससे अच्छा वक्त आपको सक्सेस हासिल करने के इससे पहले कभी नहीं था। इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पहले कभी नहीं हुआ करती थी जो आज की डेट में है। पहले जॉब के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हुआ करते थे। मुझे अपने कॉलेज के दिनों में याद है कि मेजॉरिटी में हम लोग बातें करते थे, या तो लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, या कोई सरकारी नौकरी लेनी है। आज ऐसा लगता है, आज अर्निंग के सोर्स कितने नए बन चुके हैं, कितने नए नए टाइप की जॉब क्रिएट हो चुकी है जो इससे पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, राइट? और वो सब किस वजह से हुआ है? टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट? टेक्नोलॉजी हम सब पे कितनी हावी हो चुकी है। हर चीज में बिना टेक्नोलॉजी के आप लोग रह सकते हैं आज की डेट में? पॉसिबल ही नहीं है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अब इस टेक्नोलॉजी को अपने डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करके देखिए। बहुत पहले, जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ये पूरा ये गोकुल धाम और मथुरा एग्रीकल्चर बेल्ट में भी आता है। जो पहले फार्मर्स हुआ करते थे, टिपिकली उनको आप लेबर फार्मर्स कह सकते हैं, फार्मर्स तो नहीं कहेंगे। आज कितने सारे एग्रीटेक जो हैं, वो आप जैसे पढ़े लिखे लोग इंजीनियरिंग करने के बाद में वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। कभी सोचा है क्यों? एंड दे आर गेटिंग मोर सक्सेस, क्योंकि उन्होंने अपने काम करने के तरीके बदले, एग्रीकल्चर में और नए नए स्कोप्स ढूंढे, और आज वो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बन रहे हैं। अपने आप पे एग्रीटेक आप देखेंगे इतनी तेजी से बूम पर है। आप में से किसी ने सोचा कि एग्रीकल्चर में काम करना है कभी? किसी ने भी सोचा? बहुत कम लोग सोच रहे हैं आप लोग। और एग्रीकल्चर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एग्रीकल्चर का नाम सिर्फ इतना नहीं कि गांव में जाके खेती करना है, केवल सब्जी उगाना है, उतना ही नहीं है। बहुत सारे उससे फील्ड कनेक्टेड हैं। आप उस खेती को कैसे और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, कैसे बेस्ट से बेस्ट फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको सिक्योर कर सकते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कम जगह में कैसे कर सकते हैं, अर्बन फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। और अगर आप इस तरफ ध्यान देंगे तो जॉब की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ एग्रीकल्चर के सेक्टर में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप सोच भी नहीं सकते, और इतनी पहले कभी नहीं होती थी। तो आप लोग एक ऐसे एरा में जहां पे जॉब और बिजनेस की कोई कमी ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज आज की डेट में होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आप इस एज से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो टेक एनी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इसी तरह से आप हेल्थ केयर लीजिए। हेल्थ केयर में सबको डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी पढ़ाई करें, नीट क्लियर करें, उसके बाद आप एमबीबीएस करें, एमडी करें, इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है।
आप टेक्नोलॉजी को यूज करके हेल्थ केयर फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं। यू टेक एनी फील्ड। आपकी मथुरा में मैं जब बहुत पहले आया करता था तब बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी नहीं हुआ करती थी। अभी मैं कुछ फ्लोर्स वाली बिल्डिंग देखता हूँ। पहले ये कल्चर यहाँ कभी था ही नहीं। अब शायद ये गोवर्धन चौराहे के इस तरफ आके मैं काफी सारी बिल्डिंग देख रहा हूँ जो आज से 20 साल पहले नहीं थी। आप सोचिए आने वाले टाइम में, और इनफैक्ट स्टार्ट भी हो चुका है, स्मार्ट बिल्डिंग सॉल्यूशंस पॉसिबल है ना। आप वो सारी फैसिलिटीज दे सकते हैं, बिल्डिंग्स को सॉल्यूशन दे सकते हैं, किस तरह से आपके हाउस को सिक्योर किया जाए टेक्नोलॉजी से। आप बड़ी बड़ी जो हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं ना, कितने सारे गैजेट्स पूरी तरह से वॉच करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए होते हैं हाउस में, ठीक है। वो सारी चीजें पॉसिबल है। कितने सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है टेक्नोलॉजी को लेकर, और आप वो सब कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे। इंटरेक्टिव मींस नाउ यू विल आस्क क्वेश्चन एंड आई विल नॉट गिव यू एनी चॉकलेट फॉर दैट, क्योंकि मुझे नहीं मिली थी तो मैं कैसे दे सकता हूं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को डिफाइन करती है, जैसा कि टॉपिक बताया है। आप लोग के मन में क्या सवाल आता है? एनीबॉडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन, या प्लीज। सर टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज भी बहुत होते हैं। हर चीज के डिसएडवांटेज होते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज क्यों होते हैं? तो सर उसे एक्सप्लेन करके बताइए ना कि कैसे ओवरकम करें। बहुत सिंपल है। हम डिसएडवांटेज की तरफ ध्यान ही ना दें। हम सिर्फ एडवांटेज की तरफ ध्यान देंगे तो डिसएडवांटेज का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ बताओ। यू आस्क अ क्वेश्चन विद एन एग्जाम्पल। यस सर, आप पड़ोसी को बताओ, वो बोल के बताएंगे। नहीं कोई बात नहीं, फिल्टर में हो जाता है। देखिए कोई भी चीज, अल्टीमेटली कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसको आप ध्यान से समझिए। अगर डिसएडवांटेज तब है जब हम उसका यूटिलाइजेशन गलत तरीके से करते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने न्यूक्लियर्स बनाए अगर, तो उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, हर चीज का, ठीक है। उसका यूज पर डिपेंड करता है। यूज कौन करता है? हम ह्यूमन बीइंग। अगर हम उसको ठीक तरीके से यूज करेंगे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। या एनी मोर क्वेश्चन? आप कोई भी टेक्नोलॉजी पिक करके आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। अपने करियर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड पूछ सकते हैं, कुछ भी। या प्लीज। Sir, in future, I want, मतलब it's my vision, or you can say it as a wish. I want to develop an app. So can you please just tell me a basic idea, like what? ऐप कैसे बनाना है ये आपको स्टेज पर भी सिखाना है मुझे? नहीं। ओके, क्या ऐप बनाना है? What should be the vision? मतलब क्या you should do? देखो, कोई भी चीज शुरू करने से पहले आप एक ऐप बनाना चाहते हो। ऐप बनाने क्यों चाहते हो, किसके लिए बनाना चाहते हो, उससे क्या होने वाला है, आपको पहले ये तय करना पड़ेगा, राइट। जैसे पहले मैंने सवाल पूछा था ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई बस किए चले जा रहे हैं। अगर बिना किसी ऑब्जेक्टिव के करेंगे, आप कहां पहुंचेंगे? आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो ऐप भी लाखों ऐप बनती हैं हर रोज। गूगल प्ले स्टोर पे लाइव भी होती हैं, कुछ सक्सेसफुल होती हैं, कुछ नहीं होती है। क्यों? सक्सेसफुल वही होती है जिसमें क्लियर विजन होता है। आप वो ऐप किसके लिए बना रहे हैं, उससे उसको फायदा क्या होगा, ये पहले प्लान कीजिए। कोडिंग तो आराम से हो जाएगा, प्रोग्रामिंग आराम से हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। आप टेकी नहीं भी हैं तो भी आप ऐप बना सकते हैं। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आप किसी कोडर को हायर कीजिए, उससे ऐप बनवाइए और बिजनेस कीजिए। पॉसिबल है ना? इसके लिए हमें इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। विजन में, माइंड में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट। Hello sir, I'm Monty. Sir, I have a question. As science is growing day by day, so what if in future the AI robots will come and take the responsibilities of humans? So what do you think that what did human do if AI just replaced them with? हम बहुत ज्यादा हॉलीवुड एंड फिक्शन मूवी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं
हमें लगता है कि जैसा उसमें वो जो फिक्शन मूवी में दिखा रहे हैं वो भी हमारे दिमाग में चलता है, वही हम उसमें शो करते हैं। Actually, I just wanted to ask, as an AI robot, if he just start coding and something, so what did the coders can do? As like not only coding in other sectors also, as if I choose my chemical, doing my chemical engineering right now, and what if the AI robot is just go on and start chemical supports and everything? So what did we do? Okay, you are giving instruction. First of all, what is AI and what is AI AI? technology is like artificial intelligence. That's a full form. Yeah. होता क्या है? A robot which can just think by itself, like human does. तो फिर हम ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? आपके इस सवाल में आपका आंसर छुपा होगा। हम उस जिस रोबोट से हम चाहते हैं Just to help us, but what if the robot just do the work more superiorly, as the company would hire robots only and just regret the humans? इट्स गुड, इट्स ऑब्वियस। आप एक बात बताइए, मशीन्स की क्षमता काम करने की ह्यूमन बीइंग से ज्यादा होती है। हम मशीन यूज करते हैं, तो जो काम रिपीटेटिव हो सकता है, जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, उसको मशीन से कराएंगे, तो ह्यूमन उससे भी ज्यादा एक सुपर इंटेलेक्चुअल वर्क करने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे होगा? आज से कई सालों पहले आप स्मार्टफोन यूज नहीं करते थे, तब भी आप कम्युनिकेट करते थे, आप चिट्ठी लेके अंतर्देशीय लिफाफे भेजते थे जो कई दिनों में पहुंचती थी। आज आप चुटकी में वीसी पे बात करते हैं, होता है ना? तो आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, आपके खुद का डेवलपमेंट होता चला जाएगा, इससे कोई जॉब नहीं जाएगा, नए तरह के जॉब्स क्रिएट होंगे। जो जॉब रिपीटेटिव होते हैं, जो एक मशीन से किए जा सकते हैं, वो लोग करेंगे। तो ये आपका डेवलपमेंट है। ये बहुत सारा मिथ है, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि रोबोट्स विल रिप्लेस ह्यूमन बीइंग। पॉसिबल नहीं है। अभी रिसेंट स्टडी में आई थिंक आप लोगों ने सुना है, ओपन एआई इज अ कंपनी वेयर एलन मस्क इज हैविंग सम स्टेक। उन्होंने अभी फीलिंग्स भी डेवलप कर दी है। अभी तक तो केवल एआई की बात थी, आप देखेंगे उसके अंदर में अभी चैट जीपीटी करके लॉन्च हुआ है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो उसमें आप देखेंगे कि जो फीलिंग्स ह्यूमंस के अंदर होती हैं, वो फीलिंग के साथ भी वो मशीन समझ के उसके तरीके से आंसर दे सकती है, राइट? तो डेवलपमेंट आप देखेंगे ये लगातार होता चला जाएगा, लेकिन इस होने से हमारे एग्जिस्टेंस पे खतरा नहीं है। एग्जिस्टेंस पे कभी भी किसी भी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी हो, आपको अपने सर्वाइवल के लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा। आज भी आप देखिए, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, आगे वाले फ्यूचर में आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे मॉनेटरी टर्म्स में, सक्सेस के टर्म्स में, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, राइट? कौन लोग कर पाएंगे? जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी, जिन्होंने बहुत अपने डायरेक्शन में प्रयास किया होगा। वही सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, राइट? जब बहुत सारे रोबोट्स होंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ जाएगी, उसमें भी सभी लोग उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। कुछ लोग उठा पाएंगे जिन्होंने उठाना सीखा होगा, करेक्ट? तो आपको लगातार अपना प्रयास करना है, उससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है कि वो रिप्लेस कर दें, कभी नहीं होगा ऐसे। नेक्स्ट। मेरा एक सिंपल सवाल है, YouTube, Instagram काफी इन्फ्लुएंशियल ऐप है, यूथ 2 दिन में इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो Instagram, YouTube, Facebook ऐसी एप्स इंडियंस क्यों नहीं है? इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती? हम पर सबसे बड़ी मार्केट है, हम पर 150 करोड़ लोग हैं ऑलरेडी यूजर्स हैं, अगर इंडियन कंपनीज बनाएंगी तो। क्या नाम है दोस्त आपका? प्रिंस चौधरी। दोस्त, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए, राइट? आप क्यों नहीं बनाते? मेरा तो टेक्नोलॉजी में खास इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट आई हैड सीन अपॉर्चुनिटीज। नहीं, देखो, अल्टीमेटली जो कंपनीज के आपने नाम लिए, आप ताजुब करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज इन दोस कंपनीज आर इंडियंस। व्हाई एम्प्लॉइज? एम्प्लॉइज क्यों? यस, क्यों? क्योंकि जिसने विजन देखा वो बाहर का बंदा था। यहाँ पर भी हमारी ऐसी एस्पिरेशंस होनी चाहिए। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप सबके अंदर पोटेंशियल है, आप पहले ऐसा सोचिए तो सही। आप खुद यहाँ पे कर सकते हो, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी बताइए? गवर्नमेंट ऐप पर एक ट्रस्ट होता है ऑटोमेटिकली। किस पे ट्रस्ट? गवर्नमेंट्स जो ऐप्स बनाती है उन पे ट्रस्ट होता है। इट्स ओनली इन योर माइंड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट वहां पे क्या करती है? अगर एक आप वहां जाकर बिजनेस या स्टार्टअप वहां पे करते हैं, वही चीज आप यहाँ पे करते हैं। आपको पूरी छूट है यहाँ पर करने के लिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सिर्फ सोचिए और करिए। प्रॉब्लम क्या है? वहां पे 12 के बाद लोग सिर्फ जॉब के लिए नहीं भागते हैं। यहाँ पे आप मेजोरिटी में देखिए, आप लोगों के माइंड में क्या है? जॉब।
आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब प्रोवाइडर बनिए। ठीक है, आपके मन में जैसे उन्होंने बताया कि एक ऐप बनाना चाहते हैं, तो वो ख्याल मन में क्यों है? बनाइए, गलत बनेगा सही बनेगा, फिर उसमें इंप्रूवमेंट होंगे, शुरू कीजिए। जब उन्होंने शुरू किया था तो ऐसा कुछ उनके माइंड में नहीं था। जब फेसबुक का क्रिएशन किया था वहां पे, तो वो क्या था, एक छोटा सा आपस में लोग इन हाउस उन्होंने बनाया था कम्युनिकेट करने के लिए। या आप जैकमा को उठा के देखिए, यू नो व्हेन जैकमा लॉन्च हिज फर्स्ट कंपनी, जब वहां पे उस टाइम पे चाइना में नेटवर्क भी नहीं था, इंटरनेट उतना अच्छा नहीं था, तो पहली बार जब उन्होंने साइट बनाई थी तो उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट सेल किया था ना, आपको पता है उनका पहली बार वेब पेज कितनी देर में खुला था? मोर देन 4 आवर्स। पहला वेब पेज खोलने में इतना टाइम लगा था। आपको पता है कि उनका पहला प्रोडक्ट किसने खरीदा था? उसी का जो दूसरा दोस्त था उसने खरीदा था। ये सच है, आप एक्सपीरियंस कीजिए। तो आप जो करना चाहते हैं आप उसकी शुरुआत करिए। इसके लिए कोई गवर्नमेंट, कोई आपको नहीं रोक सकता है। वहां पर लोग बाहर ऐसा नहीं सोचते, उन सारी कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं सोचते, वो कुछ हमसे डिफरेंट नहीं सोचते। उनसे अच्छे आइडियाज, उनसे ज्यादा ख्याल, सब कुछ हमारे मन में भी आते हैं, बट वो करने के लिए शुरुआत कर देते हैं। हम एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं, प्रॉब्लम यहाँ है। हमें लगता है कि बस एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, और अब तो खैर वो जमाने भी चले गए जब पेंशन मिला करती थी। अब तो पता नहीं पेंशन भी मिलती कि नहीं मिलती। काफी सारे गवर्नमेंट जॉब में पेंशन का कल्चर भी खत्म हो गया है। तो अभी लाइफ सिक्योर नहीं है। आप सोचे कि किसी नौकरी में ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई नौकरी सिक्योर नहीं है। बिजनेस की तरफ ध्यान दीजिए, नए डेवलपमेंट करिए, नए तरीके से करिए, और उसके लिए आपको कोडर बनने की भी जरूरत नहीं है। आइडियाज होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। नेक्स्ट। So as I belong from a non-business family, but I am interested in business. So as a fresher, what would you like to give some tips like about if someone wants to start a small business or something? I'm in art and craft, and a lot of people said to me that you should sell them online. So I would like to ask you that what should I do, because I am a bit nervous on these things. I really get nervous. Like how would I deal to the people? Like what should I say to them? Like, I have good communication skills, I say, but as a person, not as a businessman. So, I want to ask you, if I want to start a small business, what tips you would give me? Communication can be helpful, but that is not everything, right? You know, in YouTube, there are so many YouTubers who can't even speak English. आपको ऐसे भोजपुरी या बिहारी लैंग्वेज बोलने वाला यूट्यूबर मिल जाएगा जो करोड़ों रुपए कमाता है, उसके करोड़ों फॉलोअर हैं। पॉसिबल है ना? Yes, sir. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किसी भी बिजनेस के लिए आपने बोला ना आप नर्वस हैं, वो नर्वस नहीं होता है। आप शुरू कीजिए। आप जब शुरू करेंगे तो आपने देखा है, आपको यहां से दिल्ली जाना है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, रात में जा रहे हैं, क्या आपको यहां से दिल्ली दिखाई देता है? No, sir. आपको सिर्फ 2 हेडलाइट जो 100 मीटर की डिस्टेंस तक रोशनी देती हैं, Yes, sir. सिर्फ उतना दिखता है। पर आप दिल्ली कैसे पहुंच जाते हैं? आपके माइंड में दिल्ली क्लियर है, माइंड में दिल्ली है, वो 200 मीटर की लाइट आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जब आप करना शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल आगे देखेंगे, आपके सामने रास्ता खुलता चला जाएगा। Yes, sir. हम लोग को फियर सबसे बड़ा होता है शुरू ना करने का Yes, और sir. फेल होने का। फेल होने का फियर तो होना ही नहीं चाहिए। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं बना जो सक्सेसफुल है और जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे। Yes, sir. So, but it's like I have made a lot of handmade things, and mostly I show it to my family and friends, and usually they say you should sell that thing. But on that point, I get like 2 things come into my mind. Like first, I won't sell it to my family or my friends. Why not? So, They can be your first customer. Yeah, sir, but it gets like in the friendship, I'll say. No, when you start business ना, treat yourself as a business person. फैमिली है तो क्या हुआ? आपकी मदर है, उनको भी पैसे लेके सेल करो, कोई बुराई नहीं है। Yes, sir. आप एक्सपीरियंस लो, उनको भी बोलिए कि आप बिल्कुल कस्टमर की तरह से मुझे बिहेव करें, आप मुझे जेन्युइन फीडबैक दें उसका। Yes. खराब है तो खराब बोले, ठीक है? वहीं से शुरू करिए।
So, but sometimes it's like you get demotivated by others, not because they ये don't सबसे like बड़ा these प्रॉब्लम है। things. देखो No, no, sir. I'm saying I'm not demotivated because somebody is not liking that thing. It's like you are doing it hard. People are praising about that, but they are not buying that. That is like another set of mindset. If I'm giving them like free, they'll be very happy. They'll be using that. They'll be presenting in their rooms. And when I'm selling that, that is different. Like, why do you want to buy that if you are taking someone's skill? They have put their hard work, their time, so they should get what they are giving to someone. because they are taking you for granted. That's the only reason. If the same amount of effort you are putting with a new person, probably that person will buy a product. आप अपने फ्रेंड को बोलोगे ना पैसे नहीं मिलेंगे, फ्री में मिलेगा तो ठीक है, लेकिन आप किसी और के साथ कोशिश कीजिए, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। Okay, sir. Usually, sir, what happens? Please. follow up question थोड़ा एक लिमिट तक ठीक है. Anybody else want to ask any question? Please. अच्छा मुझे टाइम बता दे कब तक मुझे खींचना। सर मेरा नाम आनंद सिस्टर में आपने कहा था कि जो रोबोट्स होते हैं वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकते, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन सर जब रोबोट्स आपके मॉल्स में होटल्स में काम करेंगे तो जो वर्कर्स हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं, मैं मतलब मेरा जॉब वाला माइंडसेट नहीं है लेकिन मैं उनकी तरफ से सोच रहा हूँ, तो फिर सर वो कहाँ जाएंगे? आप मुझे एक बात बताइए, आप उनको ह्यूमंस को वर्कर ही क्यों बने रहने देना चाहते हैं? उनको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहिए, उनको अच्छी लाइफ में जीनी चाहिए। बट सर आप एक बार समझिए कि मतलब जब सारी जॉब्स मेजरली जो जॉब्स हैं वो रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे तो कोई तो काम करे, मतलब आपको प्रोसेस एक क्या बात होगा? बताते हैं, बहुत साल पहले लाइक 90s में जब पहली बार कंप्यूटर लेकर आए थे गांधी जी, राजीव गांधी, तो उस टाइम पर मुझे याद है ये चलता था कि अब कंप्यूटर आएंगे सारी जॉब खत्म हो जाएंगी। लिटरली ऐसा चलता था, शायद आप लोग को याद होगा उस टाइम पर। हाँ बिल्कुल, बैंक्स में स्ट्राइक हो गया था, कंप्यूटर आएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, सारी जॉब खत्म हो जाएंगी। आपको लगता है कि आज कंप्यूटर वगैरह आप लोग का एग्जिस्टेंस है? नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें हमेशा, अब क्या हुआ, वो लोग जिनको कंप्यूटर नहीं आता था उन्होंने चलाना सीखा, उनको सिखाया गया जबरदस्ती के, बहुत सीखे नहीं तो आप जॉब में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से वो वर्कर भी है, आपको पता है वो वर्कर भी अपने काम के तरीकों में बदलाव ला सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करके। यस सर, उसको अपग्रेड कीजिए, उन वर्कर्स के लिए काम करिए, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता अगर वो अपने आप को डेवलप करते जाएंगे। ओके थैंक यू। Right? Okay, we have last 5 minutes before this session ends, so please ask your questions. Yeah, please. So would you agree that magnets are the future of technology? Sorry, come again? Would you agree that magnets can make a revolutionary change for the future of technology? Magnet. Magnets. How come? So let's just say we use mobile phones. Okay, like quality of life updates. Let's just say we use mobile phones and we charge them with magnetic chargers. Okay, but let's just say we create a magnetic field. We take a box. Yeah. We use some electromagnetic conductors around it, and we put our mobile phone, our earphones, our laptops inside of it, and it charges them automatically because the receivers are connected. And let's just say that's just like small thing. Let's just say a big thing. I guess we can't change that initially because like the infrastructure right now. But let's just say we use cars and stuff like, let's just say a metro, and we apply that to the like road system we have. We can also prevent so many accidents because the same like we can use the same codes on the corners of any cars, of all the cars, and so it will also prevent many accidents. And let's just say we are at home and हमें कुछ सामान है जो हमें रखना है, पर लाइक रखने के लिए हमें टाइम लगेगा उसमें, बट जैसे मैंने एक मैग्नेट लगा रखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैंने लाइक बटन चालू करा, इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेट चालू हुई एंड लाइक द थिंग्स गेट प्लेस्ड लाइक ऑटोमेटिकली। सवाल क्या है? Sir, I'm just asking if you would agree with that, like and like if it's possible. Yeah, it is possible. It is Very much possible. So sir, like would you agree with that magnets are the future of technology? Not only magnet, but of course magnet is one of the creating a magnetic field and utilizing that. Obviously, it can be done. It's not about future. It exists actually in lot many applications. So, Right? Yeah. I guess it was more of an opinion. So, No, that's perfectly fine. कुछ गलत नहीं, और ऐसा होता है आज की डेट में बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज होता है। Yeah. Any more question?